दोस्तों लैपटॉप बाय करना बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और जानकारी दूंगा जो आपको लैपटॉप लेते टाइम ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पीसी बिल्ड्स के साथ में, लैपटॉप्स के साथ में, डेस्कटॉप्स के साथ में, उसको ध्यान में रख के प्लस जो एकदम सिंपल चीज़ों को यूज़ करके मैं आपको ये वीडियो में टिप्स बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। और दोस्तों जो टिप नंबर 1 है वो है अवॉइड दीज प्रोसेसर्स। दोस्तों प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और अगर इसमें गलती कर दी सिलेक्ट करते टाइम तो बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। कुछ ऐसे प्रोसेसर है मार्केट में जो आपको बिल्कुल ही नहीं लेने हैं। आपको इंटेल के जो है वो सेलेरॉन प्रोसेसर, जो एटम प्रोसेसर हो गया या पेंटियम प्रोसेसर है, ये तीनों ही जो ब्रांड नेम्स है सीपीयू के, इन तीनों को अवॉइड करना है क्योंकि ये बहुत ही अंडर पावर्ड सीपीयूज है। और दोस्तों AMD में आपको जो AMD के एथलॉन A सीरीज हो गए और एथलॉन सीरीज हो गई, वो वाले सीपीयूज या APUs को अवॉइड करना है। और जो पुराने राइजन हो चुके हैं जैसे कि राइजन 3rd जनरेशन या उससे पहले वाले राइजन 2, तो राइजन 3, 5, 7 में जो मॉडल नंबर चालू होता है 3 से, वो आपको अवॉइड करना है या उससे पहले जनरेशन वाले सीपीयू यानी 2000, 1000, तो पुराने राइजन लैपटॉप्स अवॉइड करने क्योंकि लेटेस्ट आ चुके हैं, उनकी प्राइसिंग भी काफ़ी सेम ही है और आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। इसलिए AMD में एथलॉन और A सीरीज और पुराने राइजन सीरीज 3rd जनरेशन या उससे पहले को अवॉइड कर देना है। दोस्तों वैसे इंटेल की बात करें तो इंटेल में i3, i5, i7 के जो 11th जनरेशन या उससे पहले वाले जो CPUs है, 11th जनरेशन के पहले वाले, 10th जनरेशन, 9th जनरेशन, 7th जनरेशन, वो सब वाले लैपटॉप्स भी आपको अवॉइड करने क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके, उनका टाइम जा चुका है। अभी उसी प्राइस में आपको इंटेल के न्यू 12 जनरेशन, 13 जनरेशन वाले लैपटॉप्स मिल रहे हैं, तो आप उसी में अपना पैसा डालो जो कि लेटेस्ट है और बेटर है। अगर आप कोई लैपटॉप Amazon या फ्लिपकार्ट से पसंद कर रहे हो तो प्रोसेसर की जानकारी आपको मिल जाएगी टाइटल और डिस्क्रिप्शन में Amazon या फ्लिपकार्ट पर। दोस्तों जो टिप नंबर 2 है वो है KYD, जो कि हो गया नो योर डिस्प्ले। दोस्तों अगर आप चाहे मोबाइल ले रहे हो या टीवी ले रहे हो, उसके डिस्प्ले का इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेस्ट कलर्स एंजॉय करने और एकदम शार्प वीडियो क्वालिटी चाहिए तो आपको पहले तो लैपटॉप डिसाइड करते हुए या वही लैपटॉप लेना है जिसमें आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो फुल HD रेजोल्यूशन होता है 1920 × 1080p का। आपका जो लैपटॉप है वो इस रेजोल्यूशन का ही होना चाहिए ताकि आपको जो है वो शार्प वीडियो क्वालिटी इमेज मिले। 1080p से नीचे वाले लैपटॉप्स भी आते हैं जो कि मोस्ट कॉमन हो गया 1366 × 768p का, जो 720 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि वो 1080p के लेवल का हो। तो अगर आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी चाहिए, शार्पनेस चाहिए, तो 1080p वाले लैपटॉप्स ही लेना। अब पता कैसे चलेगा इसमें 1080p है या नहीं? जैसे कि प्रोसेसर के साथ में था, Amazon, फ्लिपकार्ट या कंपनी की वेबसाइट में जाके भी आप वो मॉडल जो है वो सर्च कर सकते हो, आपको उसके डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिल जाएगा लिखा हुआ। दोस्तों अब रेजोल्यूशन तो हमने 1080p ले लिया, लेकिन जो डिस्प्ले का टाइप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बेस्ट कलर्स। दोस्तों अगर आपको एकदम बेस्ट कलर्स और बेस्ट व्यूइंग एंगल्स चाहिए लैपटॉप में, तो मेक श्योर जो आप लैपटॉप ले रहे हो उसमें IPS डिस्प्ले पैनल ही हो। और आजकल के जो सभी लैपटॉप्स हैं मोस्टली 30,000 के ऊपर, उसमें IPS डिस्प्ले ही ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि और 2 टाइप के पैनल होते हैं, TN और VA। TN के कलर्स और व्यूइंग एंगल सबसे बेकार है, VA थोड़ा अच्छा है, पर IPS जो कलर्स के मामले में है और जो एंगल के मामले में वो सबसे ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले है। तो मेक श्योर आप जो है वो IPS डिस्प्ले के साथ में ही जाना और 1080p रेजोल्यूशन के साथ में। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की, जो कि हो गया रैम एक्सपेंडेबिलिटी। दोस्तों लैपटॉप लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें जो रैम स्लॉट्स है वो कितने हैं, क्योंकि इससे आपको ये पता लगेगा कि आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो या नहीं। जनरली लैपटॉप्स में 2 रैम स्लॉट्स ही आते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि जो रैम है हो सकता है कि वो दोनों स्लॉट्स ही पहले से ही फुल हो, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है क्योंकि अगर दोनों ही फुल है तो वो आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, और अपग्रेड नहीं कर पाओगे और करना होगा भी तो आपको टेक्नीशियन बुलवा के या सर्विस सेंटर से आपको पुरानी रैम निकलवानी पड़ेगी। फिर आप नई किट लोगे हायर कैपेसिटी की जिसका अलग खर्चा होगा, फिर वापस उसको नई रैम को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा क्योंकि आपकी जो पुरानी रैम है वो तो कोई वैल्यू देगी नहीं, या तो उसको बेचोगे तो उसका फुल प्राइस मिलेगा नहीं, वो भी उसमें भी आपको लॉस होगा सेल आउट करने में। तो ये जो फैक्टर है पुरानी रैम निकाल के या बेच के फिर हायर कैपेसिटी डालना, ये थोड़ा लॉस वाला या
वैल्यू फॉर मनी आइडिया नहीं है। रैम स्लॉट्स ज़्यादा होने चाहिए और या तो फिर एक एम्प्टी स्लॉट तो होना ही होना चाहिए जिससे आपको वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड मिले, आप एक हायर कैपेसिटी की एक रैम ले सको और आप अपग्रेड कर सको। तो इसलिए मेक श्योर 2 स्लॉट्स है और दोनों में से एक स्लॉट तो खाली है, यानी अपग्रेड कर सकते हो आप। एक और चीज़ है जो आजकल के लैपटॉप ब्रांड्स जो कर रहे हैं लैपटॉप को थिन बनाने के लिए और थोड़ा लाइट वेट करने के लिए और थोड़ा पैसे भी सेव करने के लिए, और वो ये है कि जो रैम है लैपटॉप में एग्जांपल के रूप में 8 GB रैम अगर आपको वो ब्रांड दे रहा है तो हो सकता है वो 8 GB रैम जो मेन बोर्ड है लैपटॉप का उसके अंदर ही सोल्डर कर रखी है, जिसका मतलब आप अपग्रेड नहीं कर सकते रैम। जैसे मोबाइल में कोई रैम स्लॉट होता नहीं पर रैम सोल्डर की जाती है मेन बोर्ड पे, तो वैसे ही आजकल के कई थिन लैपटॉप्स में जो रैम है वो सोल्डर की जा रही है और वो मेन बोर्ड पे रहती है, तो आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते और जो एग्जिस्टिंग रैम है वो उसी में रहेगी, तो ना अपग्रेड पॉसिबल है ना आप उसको निकाल के फिर हायर कैपेसिटी डाल सकते हो। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। कई लैपटॉप ब्रांड्स ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट रैम है उसको वो सोल्डर कर लेते हैं लेकिन जो एक स्लॉट खाली दे देते हैं, तो ये सब आपको चेक कर लेना ताकि आपको पता रह सके कि आप अपग्रेड कर सकते हो या नहीं। और अगर आपको वही लैपटॉप अच्छा लग रहा है जिसमें रैम सोल्डर की गई है पर वही आपको लैपटॉप लेना है तो मेक श्योर आप 8 GB वाला मॉडल मत लो, 16 GB वाला मॉडल ही लेना, क्योंकि फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट टिप है वो है बजट। दोस्तों अगर आपको एक ओवरऑल अच्छा या डिसेंट लैपटॉप भी लेना है तो आपको अपना बजट जो है वो 25,000 के ऊपर ही रखना होगा, 25,000 से नीचे नहीं, क्योंकि जितने भी लैपटॉप्स 25,000 के नीचे आते हैं वो बहुत अंडर पावर्ड होते हैं या वो कुछ खास नहीं होते। या तो उसमें आपको डिस्प्ले बेकार मिलेगा, फुल HD भी नहीं होगा, IPS पैनल भी नहीं होगा, CPU भी बहुत बेकार होगा। तो आप जो पैसा डाल रहे हो अगर आप 5,000 बचा के 20,000 का लैपटॉप लेते हो तो वो लैपटॉप एक तरीके से आप 20,000 उसमें वेस्ट ही कर रहे हो, क्योंकि आपको एकदम बेकार लैपटॉप मिलेगा। तो अगर आपको डिसेंट अच्छा खासा लैपटॉप चाहिए कि आप पैसा डाल रहे हो वेस्ट ना जाए तो 25,000 या उससे ऊपर के ही लैपटॉप्स आपको देखना है। तो 25,000 से नीचे का अगर आप सोच रहे हो कोई मिल जाए तो वो आप दिमाग से निकाल दो, 25,000 के ऊपर का ही एम रखो। और एक और चीज़ है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और वो ये है कि जो 20,000 की बेकार चीज़ लेके 5,000 बचा के आपको कुछ नहीं मिलेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उससे बहुत अच्छा है कि आप 5,000 का बजट बढ़ा के एक अच्छी चीज़ ले लो ताकि आपका पूरा पैसा सही जगह पे लगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार बजट बढ़ाते जाओ, ऐसे तो बढ़ते ही जाएगा कि आपने 25 से 30 किया, 30 से 35 किया, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका ओरिजिनल बजट है उससे आपको 5,000 ऊपर कर लेना है, 3 से 5,000 ऊपर, और ये मोस्टली उनके लिए जिनका बजट 20,000 है। तो आप जैसे 25 तक तो आ ही जाओ, जिनका 25 है वो 30 तक एक्सटेंड करने की कोशिश करो, आपको बहुत अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मेरे साथ हुआ था फर्स्ट लैपटॉप लेते टाइम। मैंने 3,500 या 4,000 बचाने के लिए एक अच्छा लैपटॉप छोड़ दिया जिसमें अच्छा CPU था, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड भी था और बैकलाइट कीबोर्ड भी था। तो ये जो गलती है वो आप मत करना। 3 से 5,000 बचा के एक लो परफॉर्मेंस मशीन लेने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों जो नेक्स्ट टिप है वो है पर्पस। लैपटॉप लेने का पर्पस या रिक्वायरमेंट अगर आपने डिसाइड नहीं कर रखा है तो उससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने कोई पर्पस सेट नहीं कर रखा लैपटॉप लेने के लिए तो उससे या तो आप अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यानी हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप ले आओगे जिसका आपको काम नहीं है, या तो आप क्या करोगे अपने रिक्वायरमेंट से काफ़ी लो एंड मशीन ले आओगे जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत होगी। ये सब तब होता है जब आपने लैपटॉप लेने का कारण सेट नहीं कर रखा। और दोस्तों पर्पस सोचते टाइम या डिसाइड करते टाइम आपको अपने फ्यूचर का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो फ्यूचर का फैक्टर भी, क्या फ्यूचर में क्या करने वाले हो, आप गेम्स भी खेलते हो या नहीं, या आप ये करने वाले हो, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा। अगर ऑफिस और बेसिक डॉक्यूमेंट एडिटिंग का काम है, ब्राउजिंग का काम है, तो उसके लिए कोई गेमिंग लैपटॉप हो गया या ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप हो गया, वो लेने की जरूरत है ही नहीं। और अगर आप गेम्स खेलना चाहते हो या गेमिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक इंटीग्रेटेड GPU वाला लैपटॉप लेने की कोई जरूरत नहीं, या ऑफिस टाइप का लैपटॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको दोनों ही चाहिए ऑल इन वन टाइप का, कि आप गेम्स बहुत थोड़ा खेलते हो पर खेलते हो लाइट वेट गेम्स, और आप ऑफिस थोड़ा वर्ड डॉक्यूमेंट का भी काम करना चाहते हो, ब्राउजिंग यूट्यूब भी जो है अपने लैपटॉप में करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जा सकते हो AMD Ryzen APU के साथ में।
जो कि उसमें जो इंटीग्रेटेड जीपीयू होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, वो आपको लाइट गेम्स खिलवा देगा प्लस ऑफिस के काम्स भी हो जाएंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट टिप है वो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सावधानी। अगर आप लैपटॉप जो है वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से लेने के लिए सोच रहे हो तो आपको ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरा सुनना ही चाहिए। और वो ये है कि मैं पहले बता देता हूँ कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे होते 3 टाइप के सेलर, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पहले सेलर्स वो होते हैं जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट को अपने पूरा स्टॉक दे देते हैं और सब चीज़ मैनेज करने देते हैं, रिटर्न, रिफंड्स, रिप्लेसमेंट, सब कुछ। दूसरे सेलर्स वो होते हैं जो स्टॉक्स अपने पास रखते हैं लेकिन डिलीवरी, शिपिंग, जो भी रिटर्न्स, रिफंड्स है वो जो है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को अलाउ करते हैं, पर वो पूरा स्टॉक है वो अपने शॉप में ही रखेंगे, अमेजोन या फ्लिपकार्ट को नहीं देते। और थर्ड टाइप के सेलर्स वो हो गए जो स्टॉक्स अपने शॉप पे ही रखते हैं और शिपिंग भी खुद करते हैं, यानी वही कोरियर करेंगे आपको आपके एड्रेस पे, रिटर्न्स, रिफंड, रिप्लेसमेंट सब मैनेज वही करते हैं। तो यानी वो थर्ड टाइप का सेलर सबसे डेंजरस है क्योंकि उसमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट का कोई कंट्रोल नहीं है। बैकअप पॉलिसीज है लेकिन उससे हालत ख़राब हो जाएगी, तो आपको जो मोस्टली हो गया वो थर्ड टाइप का सेलर अवॉइड करना है जो कि सब कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। और सबसे ज़्यादा स्कैम भी यही थर्ड पार्टी सेलर्स करते हैं क्योंकि ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट को, अमेजोन फ्लिपकार्ट रिटर्न, रिफंड प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे इस सेलर्स के लिए। तो लैपटॉप में सबसे ज़्यादा स्कैम होता है ये थर्ड पार्टी सेलर्स में। ये आपको रिफर्बिश्ड मॉडल भेज सकते हैं या आपको ओपन बॉक्स यूनिट भेज सकते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्कैम मैंने खुद देखा है, तो आपको ये अवॉइड करना ही करना है। अब कैसे पता लगेगा? अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको सिर्फ वही लैपटॉप्स लेने हैं जिसपे आपको अमेजोन फुलफिल्ड का लोगो मिलेगा या फ्लिपकार्ट का एफ अश्योर्ड लोगो मिलेगा। और आप ये भी देख सकते हो कि सेलर में अमेजोन पे स्पेशली जो है वो शिप्ड बाय अमेजोन लिखा रहेगा, तो वो और अमेजोन फुलफिल्ड का लोगो होगा। लेकिन अगर लिखा शिप्ड बाय थर्ड पार्टी सेलर नेम तो सबसे ज़्यादा स्कैम्स वहीं से शुरू होते हैं क्योंकि आप रिटर्न भी नहीं कर पाओगे जब तक सेलर उसको अप्रूव या पास नहीं करे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वही लैपटॉप्स लो जो फुलफिल्ड है या फ्लिपकार्ट अश्योर्ड है। दोस्तों जो नेक्स्ट टिप है वो है डोंट बाय रिफर्बिश्ड। रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स आपको नहीं पता कि क्या होते हैं, पर आपने डील देखी कहीं अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे या कोई आपका नियरेस्ट कंप्यूटर शॉप वाला जो है वो रिफर्बिश्ड देने की कोशिश कर रहा है और आपको ज़्यादा पता नहीं है। तो रिफर्बिश्ड बेसिकली वो लैपटॉप्स होते हैं जो जिसमें कोई फॉल्ट रहा हो या जिसका ओनर था फर्स्ट उसने उसको सेल कर दिया क्योंकि वो ख़राब था और शॉप वाले या कंपनी उसको रिपेयर करके वापस बेचने की कोशिश, कंपनी ऑफिशियली नहीं करती, वो लोग अलग उनका मेंटेनेंस में जाता है, लेकिन जो शॉप्स वाले होते हैं, जैसे मेरे पास ख़राब लैपटॉप है तो मैंने दे दिया शॉप को कि वो नहीं चल रहा, वो उसको थोड़ा टेम्पररी फिक्स करके वो आगे सेल आउट करने की कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके। उसमें कोई वारंटी नहीं देते, 3 दिन की शायद दे देंगे कि 3 दिन में कुछ भी हो तो आप हमें आके चेक करवा सकते हो। लेकिन बेसिकली रिफर्बिश्ड यानी यूज्ड लैपटॉप जो खराब हो चुके थे, जिसमें माइनर या मेजर फॉल्ट था, उसको ठीक करके आगे दे देना। तो अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में आप किसी रिफर्बिश्ड लैपटॉप को देख रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो उसको मत लेना क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप 25-30 हज़ार का रिफर्बिश्ड लोगे और वो खराब हो गया तो उसका कुछ नहीं होने वाला। और दोस्तों कई रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स वो होते हैं जो जिसका हार्डवेयर है वो मॉडिफाइड किया जाता है शॉप वालों से, तो मतलब उस हार्डवेयर को भी लो क्वालिटी बना के, जैसे अच्छी ब्रांड की रैम्स की जगह लोकल ब्रांड की रैम डाल दी, जो अच्छी ब्रांड की हार्ड डिस्क थी उसको निकाल के कोई लोकल या किसी की पुरानी हार्ड डिस्क लगा दी, तो उससे वो और बेनिफिट कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड हार्डवेयर से बचने के लिए, यूज्ड हार्डवेयर, डर्टी हार्डवेयर से बचने के लिए आपको रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स को नहीं लेना है, उसको भी अवॉइड करना है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट टिप की ओर चलते हैं जो कि हो गया डोंट बाय इंटरनेशनल यूनिट्स। इंटरनेशनल यूनिट्स मार्केट में कभी कभी 2 से 3 हज़ार रुपये सस्ते मिलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल यूनिट्स में ये प्रॉब्लम होता है कि आपको उसमें वारंटी नहीं मिलती क्योंकि वो यूनिट है ही नहीं आपके कंट्री का। जैसे हम इंडिया में है तो इंडिया का यूनिट की जगह आप यूरोप या यूके यूनिट ले लेते हो या यूएस यूनिट ले लेते हो और आप इंडिया के सर्विस सेंटर में जाओगे तो वो आपको वारंटी डिनाई कर देंगे अनलेस वो लैपटॉप एलिजिबल है फॉर इंटरनेशनल वारंटी, जो कि बहुत कम होता है। सिर्फ कुछ हाई क्लास लैपटॉप्स ही एलिजिबल होते हैं फॉर इंटरनेशनल वारंटी या कुछ प्रीमियम कैटेगरी वाले, और उसमें भी वो बहुत महंगे लैपटॉप्स होते हैं, उसमें जो है वो मेंशन किया जाता है कि आपको इंटरनेशनल वारंटी मिलेगी। पर जनरली जो लैपटॉप्स होते हैं जो नॉर्मल बाय करते हैं उसमें इंटरनेशनल वारंटी नहीं मिलती। तो अगर आप यूएई का यूनिट
आप इंडिया में ले आओगे सस्ते प्राइस में और ख़राब हो गया और सर्विसिंग करानी है तो आपको वापस यूएई जाना पड़ेगा, ना कि इंडिया में सर्विस होगा। तो ये चीज़ मैंने सामने खुद देखी है। तो फ्रिज में भी ऐसा कई लोग के साथ हुआ है कि वो यूरोप का यूनिट ले लेते हैं फ्रिज का, लेकिन फिर जो ब्रांड है वो उनको वारंटी डिनाई कर देती है। या तो आप यूरोप जाओ या तो आप यूरोप जाके ही सर्विस सेंटर कराओ, वरना वारंटी इसमें नहीं है। एक चीज़ हुई थी एक के साथ में, जो कि रेजर लैपटॉप्स के साथ था। रेजर एक गेमिंग ब्रांड है, वो गेमिंग एक्सेसरीज बनाता है और लैपटॉप्स भी है। तो उसके साथ में ऐसा हुआ था कि वो यूएस यूनिट था और जो कस्टमर जो इसको यूज़ कर रहा था वो था किसी दूसरे कंट्री में। तो वो उस कंट्री के रेजर सर्विस सेंटर में गया तो उनको सिंपली वारंटी डिनाई कर दी गई थी। तो फिर बोला कि लैपटॉप को यूएस शिप करना पड़ेगा। अब यूएस शिप करेंगे तो इंपोर्ट चार्जेस भी लगेंगे और इंटरनेशनल शिपिंग कॉस्ट भी रहेगा। तो इसलिए आपको इंटरनेशनल यूनिट से बचना है। अगर आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं शॉप पे कोई इंटरनेशनल यूनिट थमा रहा है तो वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वारंटी का रिस्क है। या तो आप ब्रांड से पहले फ़ोन करके कंफर्म करो आपको इस मॉडल पे या इस यूनिट पे इंटरनेशनल वारंटी है या नहीं है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट टिप की ओर चलते हैं, जो कि हो गया परफॉर्मेंस। दोस्तों अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे हो जिसको आपको जो है वो मेनली गेम्स के लिए ही यूज करना है, तो मैं रेकमेंड करूंगा उसमें जो सीपीयू और ग्राफिक्स कार्ड है आप उसका जो है वो यूट्यूब में बेंचमार्क वीडियोस देख लो, या उस लैपटॉप के सीपीयू का भी देख लोगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा गेमिंग बेंचमार्क्स का कि वो सीपीयू कितना एफपीएस निकाल सकता है, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो सही हो उस लैपटॉप से। अगर वो सीपीयू या वो जीपीयू कॉम्बिनेशन गेमिंग लैपटॉप का अच्छा नहीं है तो आपको जो एफपीएस चाहिए वो उससे अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आप दूसरे लैपटॉप या दूसरे स्पेसिफिकेशन ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिना देखे जो है वो लैपटॉप खरीद लोगे तो फिर आपको हो सकता है कि रिग्रेट हो कि ये आपके एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म कर रहा है। वो अपने हार्डवेयर लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशंस सही रखनी है उसके लिए आपको गेमिंग बेंचमार्क वीडियोस देखनी ही पड़ेगी और देखनी ही चाहिए। सीपीयू की अगर गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो उसमें जीपीयू की, और अगर हो सके तो वही एग्जैक्ट लैपटॉप का जो रिव्यू है या गेमिंग बेंचमार्क है वो देख लेना, जिससे आपको जो ओवरऑल लैपटॉप का परफॉर्मेंस है वो पता लग जाता है कि ये कहीं फ्रीज तो नहीं होता, क्रैश तो नहीं होता, ओवरहीट तो नहीं होता। तो ये सब काफ़ी ज़रूरी है देख लेना, ताकि आपकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस जो है वो एकदम सही रहे और आपको फ्यूचर में रिग्रेट ना हो वो मॉडल लेने के बाद। दोस्तों जो अगली टिप है वो है बाय फ्रॉम ट्रस्टेड सेलर। अगर आप लैपटॉप जो है वो ऑफलाइन लेने की सोच रहे हो तो आप किसी लोकल शॉप या लोकल कंप्यूटर शॉप से मत लेना। आप जो है वो पॉपुलर और नोन आउटलेट्स ही प्रीफर करो, जैसे कि होगा रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विजय सेल्स। इसमें आपको सही लैपटॉप्स मिलेंगे, जेन्युइन यूनिट मिलेगा, जेन्युइन सीरियल नंबर मिलेगा और फुल वारंटी मिलेगी। कंप्यूटर शॉप या शॉप से लैपटॉप लेने पे काफ़ी रिस्क रहता है, जो कि हो गया इंटरनेशनल यूनिट्स का या यूनिट्स जिसमें वारंटी नहीं है, या कोई ऐसे यूनिट जिसके साथ कोई पंगा हो चुका है पहले। तो वो चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि अगर आप शॉप से लेते हो तो हो सकता है वो इंटरनेशनल यूनिट जो है उन्होंने रखा हो और वो आपको सेल करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्योंकि वारंटी होती है वो ब्रांड की तरफ से ही होती है, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो शॉप वाला आपको क्लियरली बोल सकता है कि आपको ब्रांड को ही कांटेक्ट करना है, और अगर वो नहीं फिक्स कर रहे तो वो भी फिर अपने हाथ उठा के आपको बोल सकते हैं कि आप फिर या तो कंप्लेन कर लो, पुलिस कंप्लेन या केस कर लो कंज्यूमर कोर्ट में। तो वो चीज़ ब्रांड की ही राइट रहेगी, क्योंकि सेलर ने आपको इंटरनेशनल यूनिट सेल किया है फ्रॉड करके, तो वो फिर आप फंस जाओगे। तो इसलिए आप ट्रस्टेड आउटलेट से ही लो, रिलायंस, क्रोमा, विजय सेल्स, ताकि आपको इंडियन यूनिट्स ही मिले जिसमें आपको फुल वारंटी रहे। और दोस्तों जो चीज़ मैं आपको इंटरनेशनल यूनिट्स का बता रहा था तो उसमें एक और चीज़ है कि कुछ जगह पे लैपटॉप सस्ते होते हैं तो बहुत लोग वहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, पर वो इंटरनेशनल यूनिट होता है जिसमें ऑफिशियली वारंटी नहीं मिलती, क्योंकि वो किसी इलीगल तरीके से, अलग तरीके से उसको इंपोर्ट किया है, तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो वैसे आपको यूनिट से बचना है, और इसलिए भी ब्रांड्स वारंटी नहीं देते इंटरनेशनल पे, क्योंकि जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जहाँ एक कंट्री में वो यूनिट सस्ते हैं प्लस दूसरे कंट्री में महंगे हैं, तो वो स्मगलिंग हो जाती है। जैसे कि आप कॉमन एग्जांपल ले सकते हो, यूएई में अगर वो डिवाइस सस्ता है तो वहाँ से आप ले आओगे, पर हो सकता है आपको उसमें इंटरनेशनल वारंटी ना मिले। तो यही चीज़ है कि फिर ऐसे कई चीज़ें होती है जो पीछे बैकग्राउंड में बहुत बिग लेवल पे चलती है। बहुत सारे लैपटॉप के यूनिट्स बाहर से इंपोर्ट करा लिए और उसको सेल कर रहे,
तो ऐसा बहुत होता है, जिससे आपको सावधान रहना है। और इसलिए ही रिटेल आउटलेट्स ही प्रीफर करने, क्योंकि वो लोग इंडियन यूनिट्स ही सेल करेंगे, वो लोग के साथ में ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला कि आपको वारंटी नहीं मिलेगी। और हाँ, आपको जो बिल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है, क्योंकि जो रिटेल रिलायंस के बिल है, क्रोमा, विजय सेल्स, उनके ऑफिशियल बिल्स रहते हैं टैक्सेस वाले। लेकिन लोकल कंप्यूटर शॉप का हम कुछ नहीं बोल सकते, वो कागज़ में भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप हमें कर सकते हो फ़ोन, लेकिन वो बिल जो है वो हो सकता है ऑफिशियल ना हो या ब्रांड उसको एक्सेप्ट ना करे। दोस्तों, अब हम फाइनल टिप की बात कर लेते हैं, जिसको मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि ये आजकल बहुत ही कॉमन है, और वो है गो विद SSD। हार्ड डिस्क जो है दोस्तों वो बहुत स्लो होती है, वो मैकेनिकल ड्राइव होती है, सिंपल वर्ड्स में हार्ड डिस्क होती है CD। तो 2024 चल रहा है, 2025 आने वाला है और CDO में अपना डेटा रखने का ज़माना जा चुका है। मेरी खुद हार्ड डिस्क जो है वो 2 बार ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। वैसे तो अब जो लैपटॉप्स है उसमें हार्ड डिस्क आना मोस्टली बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं लैपटॉप्स जो है वो हार्ड डिस्क वाला, चाहे न्यू ही क्यों ना हो, पर उसमें हार्ड डिस्क है, तो वो लैपटॉप आपको नहीं लेना है। अब अगर आप लैपटॉप ले जाओ तो आपके साथ ये हो सकता है कि वहाँ पे आपको ये दिखे कि एक लैपटॉप 500 GB का है जो कि SSD के साथ है, और दूसरा लैपटॉप 1000 का है, लेकिन आपको SSD हार्ड डिस्क का डिफरेंस नहीं पता, तो आप ऑफ कोर्स ज़्यादा स्टोरेज वाला ही लोगे, लेकिन वो स्टोरेज का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो हार्ड डिस्क और SSD एक ये डिफरेंस है कि हार्ड डिस्क हो गया CD और SSD हो गया मॉडर्न जो स्टोरेज है वो। तो आपको मॉडर्न स्टोरेज के साथ में जाना है, जो कि डिजिटल स्टोरेज है, ना कि CD वाली स्टोरेज। आज अपने फ़ोन्स में भी डिजिटल स्टोरेज ही रहती है, CD नहीं रहती, तभी वो इतना लॉन्ग टर्म चलती है। और अगर अपने PC में भी आप स्टोरेज के लिए SSD लोगे तो वो लॉन्ग टर्म डेटा सिक्योर रखेगी और एकदम से फेल नहीं होगी। हार्ड डिस्क एकदम से फेल हो सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है, और पूरा डेटा जो है वो ब्लॉक हो सकता है उसी में। तो इसलिए SSD लोगे, फेलियर रेट बहुत कम है और जो इसकी लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और हाँ, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसा आप Amazon या Flipkart के जो भी लैपटॉप आपको पसंद है उसके डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो कि स्टोरेज में हार्ड डिस्क लिखा है या SSD। या तो आप कंप्यूटर जो लैपटॉप ब्रांड है उसकी वेबसाइट में जाके वो मॉडल खोल सकते हो, उस मॉडल में आपको डिस्क्रिप्शन में पता लग जाएगा कि इसमें हार्ड डिस्क है या SSD, फिर वही मॉडल आप ले सकते हो। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ टिप्स जो कि लैपटॉप लेने से पहले आपको समझ लेना है और आपको ध्यान रख लेना है। अगर आप कुछ टिप्स में कंफ्यूज हो गए तो ये वीडियो को आप वापस सुन लो या नोट्स ले लो, जो कि इंपॉर्टेंट टिप्स है, जैसे कि प्रोसेसर वाला, ये SSD वाला कि आपको चेक करना है हार्ड डिस्क है या SSD, रैम, एक्सपेंडेबिलिटी, डिस्प्ले, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसको आप चाहे तो नोट्स बना लो, ताकि आप लैपटॉप लेने से पहले ये सब क्वेश्चंस जो है वो क्लियर कर सको, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, और फिर वही लैपटॉप लो। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और भी लोग लैपटॉप लेने से पहले सावधान रह सके और सही लैपटॉप ले सके, स्पेशली ऑनलाइन में, जो कि थर्ड पार्टी सेलर्स जो स्कैम करते हैं उनसे सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है लैपटॉप लेते टाइम, क्योंकि कई बार जो एक्सपेंसिव लैपटॉप्स भी थर्ड पार्टी सेलर बेचते, तो उससे ध्यान रखना है, आपको सेफ रहना है। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।